हेलो गाइस, वेलकम टू बॉडी फिट नेचुरल्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा और काफी टाइम से मेरे भी माइंड में चल रहा था, जो कि है A1 मिल्क वर्सेस A2 मिल्क, दोनों में से कौन सा ज्यादा सुपीरियर है। तो करंटली मार्केटिंग के हिसाब से और स्टडीज के हिसाब से ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि A2 मिल्क A1 मिल्क से ज्यादा सुपीरियर है, पर साइंस इसके बारे में क्या कहती है वो जानते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट में। पहले हम जानते हैं कि A2 मिल्क में और A1 मिल्क में डिफरेंस क्या है। तो शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जो दूध हमारी देसी गाय, हमारी इंडियन गाय देती है वो होता है A2 मिल्क, और जो दूध यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज की गाय देती है वो होता है A1 मिल्क। तो आगे बात करते हैं कि दोनों में से सुपीरियर कौन सा है। तो मार्केटिंग के हिसाब से तो यही बताया जाता है कि A2 मिल्क ज्यादा सुपीरियर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, A1 मिल्क को डाउनग्रेड करने के लिए काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसके साथ एसोसिएट करके बताई जाती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटिक प्रॉब्लम्स और रेपिटेटिव बिहेवियर वाली प्रॉब्लम्स। तो साइंस इसके बारे में क्या जानती है, स्टडीज के थ्रू हम जानेंगे। तो डायबिटीज के रिलेटेड A1 मिल्क और A2 मिल्क को लेके कोई भी स्टडी ऐसी नहीं हुई है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया हो और एक ग्रुप को A1 मिल्क दिया हो और दूसरे ग्रुप को A2 मिल्क दिया हो और ये दिखा हो कि दोनों में से कौन सा सुपीरियर है, क्या भी एक्चुअली में फर्क आया। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि A1 मिल्क पीने से आपको टाइप 1A या टाइप 2 या जो भी तरह की डायबिटीज होती है उसका आपको रिस्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और स्टडी हुई थी, हाँ पहले आपको मैं ये बता दूं कि A1 मिल्क से बताया गया था कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन लॉन्ग टर्म, बट एक स्टडी हुई थी जिसमें ये क्लियर कट देखा गया था, क्लियर कट कि एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था जिनको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स थी और उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कुछ टाइम के लिए A1 मिल्क दिया गया और कुछ टाइम के लिए दूसरे ग्रुप को A2 मिल्क दिया गया। तो स्टडी के बाद जो रिजल्ट निकला उसके अंदर ये क्लियर कट देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स में हार्ट फंक्शनिंग को लेके, आर्टरी फंक्शनिंग को लेके कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ से ये चीज क्लियर कट होती है कि A1 मिल्क से आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और इस पर्सपेक्टिव में भी A2 मिल्क A1 से सुपीरियर नहीं है। पर आज के टाइम पे A2 मिल्क को सुपीरियर क्यों बताया जा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। एक A2 कॉर्पोरेशन है जो कि स्टडीज फंड करती है A2 मिल्क और A1 मिल्क के लिए। इन सारी स्टडीज के बाद सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे प्रूव करने के लिए कि A2 मिल्क A1 से सुपीरियर है, सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए, सिर्फ अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अब आप खुद सोचो, आपकी अगर कोई कंपनी है और किसी स्टडी को अगर आप फंड करवा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ना, रिजल्ट्स में आप वही शो करना पसंद करोगे जो कि आपकी कंपनी के लिए बेटर होगा। तो A2 कॉर्पोरेशन ने इन सारी स्टडीज के बाद कुछ स्टडीज करवाई थी सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, और उन स्टडीज को फंड किया था ये शो करने के लिए कि A2 मिल्क A1 से सुपीरियर है। और उसके बाद कुछ और स्टडीज हुई है जिसके अंदर ये प्रूव हो गया था कि दोनों ही दूध में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। तो इसके बाद मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि A1 मिल्क में और A2 मिल्क में ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। लैक्टोस इंटॉलरेंट्स को लेके भी दोनों के अंदर ही बिल्कुल बराबर मात्रा में लैक्टोस आपको मिलता है। तो अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो A1 और A2 आपको दोनों अवॉइड करने हैं, और अगर आप नहीं हो तो दोनों में से आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। A2 मिल्क A1 मिल्क से सुपीरियर नहीं है। विश यू लक।